अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली यू विल बी डूइंग फाइन। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब्स क्या अहम किरदार अदा करते हैं। मॉडल वर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये वो अल्फाज हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल एंड ऑट टू बी, मस्ट। ये वो अल्फाज हैं जिनकी वजह से हम अपनी एबिलिटी को, समटाइम परमिशन को, समटाइम किसी की हॉस्पिटैलिटी को, मेहमान नवाजी के लिए जब हम ये बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। जैसे अगर आपने कहना है कोई घर पर मेहमान आए तो आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगर आपने एबिलिटी शो करनी है, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू स्विमिंग, आई कैन डू पेंटिंग, यस सर। अगर आपने चाहिए का वर्ड यूज करना तो आप कह सकते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड, आई शुड कम इन टाइम इन द क्लास। इसी तरह मस्ट का इस्तेमाल, वी मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर, वी मस्ट लिव एंड इन कोऑपरेशन। सो दीज वर्ड्स जिनको हम कहते हैं मॉडल वर्ड्स, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे अहेड। Assalamu alaikum dear viewers, hopefully you will be doing fine. Today I am going to share with you a very important structure in English language speaking. आज मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज का वो स्ट्रक्चर शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप बहुत सारे जुमले बगैर किसी रुकावट के बना सकते हैं। ऐसे जुमलों को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और साथ ऑब्जेक्ट मिलाना है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, वॉच द टेलीविजन, टेलीविजन देखो, वॉच द मैच, मैच देखो, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ओपन द विंडो, द खिड़की खोल दो। लाइक दैट, लाइकवाइज यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस विद दिस। So likewise you can improve your speaking with the this structure that is called imperative sentences. Thank you very much. Stay blessed. Have a nice day ahead. Yes, dear viewers, hopefully you will be doing fine. Today I am going to share with you types of questions. You know, types of questions. तो मैं आपको बताऊं इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, उनकी टाइप्स, और ये हमारी कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पहले को कहते हैं येस नो क्वेश्चंस, येस नो क्वेश्चंस, और दूसरी टाइप को कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनके सवाल के आगाज में हमें इज, एम, आर, वॉज, वर या मॉडल वर्ब कैन, कुड, यू नो, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हमारे यस नो क्वेश्चन में आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कैन यू डू इट, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इज ही योर मोबाइल फोन। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, दे आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। जबकि दूसरे क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड और यस नो क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बट टुडे यू कैन सी दैट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वो होते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे WH वाले वर्ड, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हेनेवर, व्हाई। इस किस्म के जो वर्ड है जो WH से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, उनके आगाज में जब जुमले के आएंगे तो वो कहलाएंगे इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। तो they play a very important role in our communication skills. With the help of these question word and with the help of these you can say helping verbs, we can make a lot of sentences. Thank you very much. Stay blessed. Have a nice day ahead. Thank you. Assalamu alaikum dear viewers. Hopefully you will be doing fine. Today I am going to tell you briefly about parts of speech. उर्दू में इनको अज्ज़ाए गुफ्तगू कहते हैं। Parts of speech are, there are 8 parts of speech. These are noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition and adjective. So these play very important role in our communication. ये हमारी basic grammar है, इसमें हम
मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन स्किल. आवर ग्रामर बिकम स्ट्रॉन्ग so we can also perform very good in our exams. Thank you very much. Hopefully you will be doing fine. Stay blessed. Have a nice day ahead. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to share you very important words with you. These are those words which play very important role in our communication. ये हमारे गुफ्तगू में बहुत अहम अल्फाज यूज करते हैं. जैसे कुछ वर्ड्स प्रोनाउन से रिलेटेड जैसे I, we, ये दो वर्ड्स हैं. और इसी तरह हफ्ते के दो दिन नाम जैसे सैटरडे इसको सैटरडे नहीं बोलना आपने, सैटरडे. इसी तरह वेंसडे, बुध का दिन वेंसडे. सो दीज आर दोस टू वर्ड्स. लाइक जब हम कोई चीज़ और साउंड से बहुत सारे वर्ड हैं जैसे वॉश, टॉल, हॉल, मॉल, बॉल, ये और साउंड से ज़्यादा वर्ड है. तो ये वर्ड्स अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. हैव अ नाइस डे अहेड. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी. आइए मैं आपको इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लंबा लफ्ज़ बताऊं जो कि 45 लेटर्स पर मबनी है. लुक एट दैट स्टार्ट फ्रॉम पी, जिसकी लेकिन आवाज़ नहीं आती. न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रो स्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस. लुक एट दैट. ये वो वर्ड है इंग्लिश का जो कि 45 लेटर्स पर मबनी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन है न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस. So you need to learn this word by heart and you can become a confident learner. Thank you very much. Stay blessed. Have a nice day ahead. Assalamu alaikum dear viewers. Hopefully you will be doing fine. Today I am going to share in this short video tongue twisters and their importance in English language. English language में tongue twisters की बहुत ज़्यादा अहमियत है. इससे आपको फ्लुएंसी मिलती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है and you can develop your presentation skill very well. So look at that. Like some tongue twisters are there. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Another tongue twister is she sells seashells by the seashores. Another time again, she sells seashells by the seashore. And likewise another, can you can a can as a canner can a can. Can you can a can as a canner can a can. अब देखिए इसका 3 दफ़ा इसमें आखिरी टंग ट्विस्टर में कैन यूज हुआ है. एक दफ़ा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, एक दफ़ा मेन वर्ब के तौर पर, और एक दफ़ा जो है वो जुमले के स्टार्ट में एबिलिटी को शो करने के लिए एज ए मॉडल वर्ब्स. सो लुक एट दैट अगेन. लेट मी रिपीट. कैन यू कैन अ कैन एज ए कैनर कैन अ कैन. Thank you very much. Stay blessed. Have a nice day ahead. Assalamu alaikum dear viewers. Hopefully you will be doing fine. Today I am going to tell you what is the difference between helping verbs and question word. Look at that. Is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall. ये है हेल्पिंग वर्ब. और मॉडल वर्ब्स जैसे आप कह सकते हैं कैन, कुड. ये जब भी ये जुमले के स्टार्ट में आएंगे तो हम यस नो वाला सेंटेंस बनाएंगे जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं. उसके बरक्स जब हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमें WH वाले वर्ड्स या जिनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा. सो क्वेश्चन वर्ड्स आर वेयर, व्हाई, व्हेन. दिस इज द लिस्ट. वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ, हूज, whom. ये वो अल्फाज हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन लगाते हैं जिसका हमें पूरे सेंटेंस में जवाब देना पड़ता है. So this was a brief introduction of helping verbs, modal verbs and question words. So they play a very important role in making yes/no questions and information questions. Thank you very much. Stay blessed. Have a nice day ahead. Allah Hafiz.